कानपुर में नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों में लॉकडाउन की आशंका अब बल करने लगी है, सताने लगी है। अचानक से इसके कयास बढ़ गए हैं। दाल और मसालों की बिक्री आटा चावल के साथ लोगों ने शुरू कर दी है। सब्जी मसालों को लोग स्टॉक करने लगे हैं। आटे चावल और दाल की बिक्री 2 गुना बढ़ गई है। तो लोगों को अब लॉकडाउन की आशंका सता रही है। उनको लग रहा है कि नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है तो कहीं लॉकडाउन न लग जाए। इस वजह से लोगों ने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। एक बड़ी खबर अब लखनऊ से। भाजपा ने कुलदीप सेंगर की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। फतेहपुर 84 तृतीय से संगीता सेंगर भाजपा की प्रत्याशी होंगी। रेप के बाद दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप की पत्नी है संगीता सेंगर। उन्नाव जिला पंचायत उम्मीदवारों की भाजपा ने लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें संगीता सेंगर को मैदान में उतारा है। अब बड़ी खबर अयोध्या से। हत्या में वांटेड अपराधी अखिलेश सिंह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। अखिलेश सिंह के पैर में गोली लगी है। अखिलेश सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अयोध्या के नागा साधु महंत कन्हैया दास की हत्या में वांटेड था अखिलेश। अयोध्या कोतवाली के आचारी सगरा भरतकुंड मार्ग पर क्राइम ब्रांच की सवार टीम से मुठभेड़ हुई। बिहार के समस्तीपुर में भी हत्या के कई मामले इस पर चल रहे थे और ये वहां से फरार था। तो वांटेड अपराधी अखिलेश सिंह मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। उसके पैर में गोली लगी है। कई मामलों में वो वांटेड था। बिहार में भी उस पर कई मामले दर्ज थे। अखिलेश सिंह को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नागा साधु महंत कन्हैया दास की हत्या में वांटेड था अखिलेश सिंह। हरिद्वार से एक बड़ी खबर। महाकुंभ में वीआईपी एंट्री पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ में वीआईपी को लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और रिपोर्ट न लाने वाले का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो कुंभ में आने से पहले जो वीआईपी एंट्री है उसके लिए भी कोरोना रिपोर्ट जरूरी है और जिसके पास रिपोर्ट नहीं होगी उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह कदम अब सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए अहम फैसला। हरिद्वार महाकुंभ में वीआईपी एंट्री पर सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। महाकुंभ में वीआईपी को लानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और रिपोर्ट भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। रिपोर्ट नहीं लाने वाले वीआईपी का कोरोना टेस्ट होगा। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर, हरिद्वार महाकुंभ में वीआईपी एंट्री को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वीआईपी एंट्री जिसको भी लेनी है कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी और यदि रिपोर्ट नहीं है तो फिर उसका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। तो कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, नए मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। कुंभ में स्थिति संभालना चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है कि कुंभ के चलते अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर पहुंचते हैं नहाने के लिए, कुंभ में दर्शन के लिए, और ऐसे में बढ़ते संक्रमण के बीच स्थिति को काबू में रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। एक और बड़ी खबर कुंभ से जुड़ी हुई। कुंभ में आने के लिए पंजीकरण करने में लोगों की रुचि नहीं दिख रही है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही लोग पहुंच रहे हैं। 7 से 15 अप्रैल तक महज 4,656 आवेदन हुए हैं, जबकि बॉर्डर से हर रोज तकरीबन 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के ही क्या लोग आ रहे हैं।